तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक अहम बैठक विधायकों की अहमदाबाद में चल रही थी, जिसमें ये नाम जो है सामने आया है। भूपेंद्र पटेल जो है वो अब गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले काफी नामों पर चर्चा थी, लेकिन अब भूपेंद्र पटेल का नाम जो है यहाँ पर आगे आया है। और विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद तमाम बैठकों का दौर वहां पर चला, जिसमें भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगती हुई यहां पर दिख रही है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर्स। जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। अखिलेश जी बताइए, भूपेंद्र पटेल का नाम जो है अब यहां पर सामने आया है, मुख्यमंत्री वो अगले गुजरात के होंगे। इनके ऊपर फैसला जो लिया गया, इसके पीछे क्या वजह रही, ये रेस में आगे जो है वो क्यों यहां पर रहे? देखिए, जैसा होता है अमूमन कि जिनके नाम चर्चा में होते हैं उनमें से कोई नहीं चुना जाता है, कोई सरप्राइज नाम ही सामने आता है। ताबिश वैसा ही इस बार भी गुजरात में भी यही किया गया है। भूपेंद्र पटेल जो काटलोदिया विधानसभा सीट से विधायक हैं और भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल का पूरा नाम, इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये काफी लंबे समय से विधायक आनंदीबेन पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनके करीब माने जाते हैं और घाटोदिया सीट जहां से कि आनंदीबेन चुनाव जीता करती थी, उनके राज्यपाल बनने के बाद इस सीट से भूपेंद्र भाई को उतारा गया था मैदान में और भूपेंद्र भाई ने वहां से जीत हासिल की थी। तो अभी इनको औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और अब तक कुछ देर बाद इसका ऐलान होगा। देखिए, बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसको जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुना जाएगा, क्योंकि बीजेपी को पटेल वोटों को अपने साथ रखना है। और इसलिए अब ये फैसला करीब हो ही चुका है कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो पटेल ही होगा, दूसरा विधायकों के भीतर से ही होगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उपचुनाव लड़े और उसके बाद फिर से नए चुनाव का सिरदर्द हो। इसलिए विधायकों के बीच से ही मुख्यमंत्री चुनने का फैसला हुआ था और इसलिए भूपेंद्र पटेल को नेता चुना गया है। तो अब यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो हैं वो अगले गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अखिलेश जी, जैसे कि आपने ही बताया, हमने देखा पिछले कुछ वक्त में जो बदलाव किए गए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों में, उनमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि नामों की चर्चा होती है लेकिन एक अलग नाम जो है देखने को मिलता है। अब भूपेंद्र पटेल जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे, इनका प्रस्ताव जो है वो किस तरीके से आया? ये विजय रूपानी की पसंद थे, उनकी तरफ से सुझाव के बाद फैसला लिया गया, या फिर केंद्र की तरफ से ये पसंद रहे? ये सिर्फ एक औपचारिकता भर होती है कि विधायक दल की बैठक में जो निवर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं वो नाम प्रस्तावित करते हैं नए मुख्यमंत्री का और बाकी लोग जो है वो उसका समर्थन करते हैं। तो इसी तरह से इस बैठक में भी हुआ है, जहां पर कि विजय रूपानी ने इनके नाम का प्रस्तावना दी और बाकी विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया। केंद्र से 2 ऑब्जर्वर्स गए थे, प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात के प्रभारी भी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तरुण चुग जो कि बीजेपी महासचिव है, वो भी गुजरात में। यह बैठक आमंत्रित की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को ये जिम्मेदारी दी है। हम दोनों लोग यहाँ उपस्थित थे, सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। उसके उपरांत विधायक दल की बैठक में आए। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमार बावलिया, नीचे रखो ना, भाई मोदी
और अर्जुन सिंह चौहान, इन सब ने समर्थन किया। लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपाणी जी ने यहाँ इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है, शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही नाम किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाने का मीडिया के लोग। चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो, चलो जाएगा उधर, जाएगा उधर। अमन भाई किधर बोलो, दादा थोड़ा हाथ नीचे ना, थोड़ा सा। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। ये रुको थोड़ा आगे चलो दादा, थोड़ा आगे चलो। क्या हुआ भाई? Of Maharashtra, Adhyaksha Pradhan of Gujarat, and of course he's been elected.